राजस्थान से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल कर आ गई। जी हां, आप लोगों को बता दें, खरीश फरोख्त मामले में फिर से एक बार बीजेपी अपनी जान लगा रही है। दरअसल आप लोगों को बता दें, बीजेपी के नेता आप लोगों को बता दें फिर से जैसलमेर में देखे गए। यहाँ पर खुद जो है गहलोत सरकार ने इस बात की पुष्टि की है कि यहाँ पर लगातार डबल अमाउंट देकर उनके जो बीजेपी के जो भी सदस्य हैं उन लोगों को खरीदने की साजिश की जा रही है। जी हाँ, आप लोगों को बता दें, पूरे विधायकों को हालांकि उन्होंने एक जैसलमेर में एक रिजॉर्ट में ठहरा दिया, लेकिन उसके बावजूद अब जैसलमेर तक पहुंच गए बीजेपी के दल्ले। जी हाँ, आप लोगों को बता दें, सरकार गिराने की पूरी तरीके से साजिश की जा रही है। दरअसल यहाँ पर गहलोत सरकार अपनी सरकार बचाने में पूरी तरीके से जो यहाँ पर जी जान एक लगा रही है, जिसके चलते जो गवर्नर है वो भी बीजेपी का गवर्नर है और जानबूझकर देरी करे जा रहा है। लेकिन अब इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल कर आ गई। आप लोगों को बता दें, जैसलमेर पहुंच गए हैं बीजेपी के लोग। जी हाँ, लगातार किसी तरीके से उन विधायकों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ आप लोगों को बता दें, मायावती है जो कि शिकंजा कसा हुआ है उसके ऊपर मोदी सरकार का, जब से उसके घर आप लोगों को बता दें उसकी जायदाद निकल कर सामने आई है, जितने भी काला धन था तब से मोदी सरकार का साथ देने लगी है मायावती। ये वही मायावती है जो कि कल मोदी सरकार की बुरी तरीके से बुराई करा करती थी। जब भाई का काला धन सामने आया, नौकरों के नाम पे जो काला धन कर रखा था, जब वो सामने आया तो मोदी सरकार के साइड हो गई अचानक से। आप लोगों को बता दें, एक तरफ विधायकों को खरीदने की साजिश की जा रही है तो दूसरी तरफ मायावती ने केस लगा रखा है हाई कोर्ट में। हालांकि वह जो केस है उसके कोई मायने नहीं है, क्योंकि ये सभी जानते ही एक फालतू की चीज़ की जा रही है जानबूझकर कि कुछ ना कुछ हो जाए। सबसे बड़ी बात जो आती है यहाँ पर सामने कि बीजेपी की सरकार अब समझ चुकी है कि उसको वोट कहीं से नहीं मिलने वाले। इसी तरीके से वो जगह जगह जाकर जो भी कांग्रेस की सरकार है जहाँ जहाँ वहाँ पर कांग्रेस की सरकार गिराकर अपनी सरकार बनाने में विश्वास रखती है। लेकिन इस पर सबसे बड़ी बात यह आ जाती है कि जनता जिसको चुन रही है उसको गिराकर आप खुद आ रहा हो अपने आप में। इसका मतलब आपको अपनी सरकार पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। और ऐसा इस साल में कई बार ऐसा साबित हुआ, जब जब वोट हुए हैं ज़्यादातर जगहों पर बीजेपी का बुरी तरीके से जो यहाँ पर जुलूस निकाला गया। आप लोगों को बता दें, वो दिन दूर नहीं है जब लोग चप्पलों से पिटाई करके सबको बाहर निकालेंगे देश से। जैसे गांधी जी ने लाठी चलाई थी, ये लोग चप्पलों से स्वागत करेंगे। आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जिस तरीके से यहाँ पर किया जा रहा है सरकार गिराकर सरकार बनाने की, एक तरफ तो हमारे प्रधानमंत्री और हमारे गृह मंत्री बोलते हैं हमने देश को एक किया है, हमने देश को ये किया है, बस वे बड़े बड़े भाषण बुलवा लो इनसे। ठीक है, बीजेपी की करनी और कहनी में बहुत ज़्यादा फर्क है। वो कहते हैं ना बतौलेबाज, ये लोग वो बतौलेबाज हैं जो कि देश की जनता को मतलब किधर लेके जाना है ये इनको खुद समझ में नहीं है। देश को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। आर्थिक स्थिति जो है देश की वो बर्बाद हो चुकी है। 23 करोड़ हिंदुस्तानी गरीबी रेखा के नीचे आ चुके हैं। क्या अमित शाह और पीएम मोदी अब कहाँ गए? 2 किलो चावल देने से, 1 किलो गल्ला देने से पेट नहीं भरता है किसी का। क्या इंसान को और चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती? जो हमारे देश के मासूम लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं, लेकिन वहाँ पर हमारी सरकार क्या कर रही है? सरकार गिराकर सरकार बनाने में विश्वास कर रही है। और आप लिख के ले लो, आगे भी ये साजिशें होती रहेंगी। हमारे गृह मंत्री और हमारे देश के पीएम मोदी जो हैं, उन्हें देश की जनता से कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, उन्हें लेना देना जब होता है जब वोटिंग आती है। वोट लेने के बाद ये लोग ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे गधे के सर से सींग। फिर आप इन्हें ढूंढते रहो, कहीं नहीं मिलेंगे आपको। बस बड़े बड़े भाषण दे के आते हैं, खूब पीएम केयर फंड में खूब पैसा आया, आखिर वो पैसा यहीं लगाया जा रहा है लोगों की सरकार गिराने में। और ये चीज़ कहीं ना कहीं देखने में आ भी रही है कि जिस तरीके से यहाँ पर लोगों को इस तरीके से बरगलाया जा रहा है, जिस तरीके से लोगों को परेशान किया जा रहा है, जो हमारे देश की जनता है उसमें सभी लोग हैं, सभी किस्म के लोग हैं। लेकिन यहाँ पर जनता खुद भी बहुत ज़्यादा नाराज़ है कि गहलोत की सरकार गिराने की जो साजिश की जा रही है ये बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ है। क्योंकि एक बार भोपाल में भी ये हो चुका है, कर्नाटक में भी हो चुका है, इससे पहले गोवा में भी ये हो चुका है। लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी शेर को सवा शेर मिल जाता है, और गहलोत वही सवा शेर है जो कि अब पीएम मोदी और अमित शाह पे पंजा मार रहा है। जी हाँ, और उनका पंजा शायद वो झेल नहीं पा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं गहलोत, जबकि गहलोत के पास इतनी पावर नहीं होती है पीएम जितनी, लेकिन यहाँ पर दोनों पे भारी पड़ना, इसका साफ साफ मतलब निकल के आता है कि कांग्रेस की जो सरकार है वो देश का फिर भी भला चाहती है, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान हुआ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। ये वही अमित शाह है, मुझे आज भी वो भाषण याद है जब ये चुनाव जीते थे पीएम मोदी, तब इन्होंने कहा था कि देश
की जनता समझ चुकी है कि कांग्रेस हिंदू मुसलमान करती है। भाई जब कांग्रेस हिंदू मुसलमान करती थी तो अब तुम क्या कर रहे हो? तुम तो देश को बर्बाद कर रहे हो, क्योंकि जिस तरीके से तुमने बीमारी को भी हिंदू मुसलमान से जोड़ दिया, इसका मतलब तो साफ साफ है कि अगर किसी अनपढ़ बिना पढ़े लिखे को पीएम बनाओगे तो देश इसी हालत में रहने वाला है। अब आप लोग इस पर क्या कहना चाहते हैं? क्या सरकार गिराना सही है? जो भी आपकी बोलना चाहते हैं दिल से नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर जा सकते हो। वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।